चलो खत्म। और कोई चैप्टर नहीं है। पार्टनरशिप कर तो लिया, वो करा देना भैया, मंडे तक तो फिर भी चलेगा ना। चलो पार्टनरशिप बता देना, देखना नहीं भैया, अब वो क्या नाम है, इस बार जब हमने स्टार्ट करा था पार्टनरशिप से स्टार्ट करा था शायद। नहीं। टाइम एंड वर्क। चलो जब पिछली बार स्टार्टिंग हुई थी तब भी टाइम एंड वर्क था, और इस बार भी जब स्टार्टिंग हुई तब भी टाइम एंड वर्क था। चलो अभी एबसेंट हो गई। भैया वो आप बोल रहे थे ना, मैं सोच क्वेश्चन करा देना कुछ। चलो। ऐसे की बुक में बस ऐसे ही 50-60 मतलब देखना, पार्टनरशिप बता देना एक बार। चलो पार्टनरशिप देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 234। इन एन MBA सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड इज 11:2। इफ 40 लेस, इसमें देखो अप्लाई कम करने कह रहा हुआ है ना। एक सवाल करा था हमने जिसमें फेल हुए बालक ही पास करवा दिए थे, हाँ। तो उसमें सब बालकों की संख्या चेंज नहीं हुई थी। हमने डायरेक्ट उसी का मल्टीपल देख लिया था, है ना। लेकिन इसमें चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, 40 लेस से अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम सीधा 11+2 का वो नहीं देख सकते, है ना। नहीं। तो उसके बाद क्या हो, 40 कम अप्लाई करें और 20 कम सेलेक्ट हों, द रेशियो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन इतना हो जाएगा। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस, कितने, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस। तो 11+2 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल हाँ। ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है और केवल बी है। आंसर आ गया, चेक करो, यही है। तो ऐसे ही काम खत्म हो गया, ठीक है। ये तो इसने कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा। ओरिजिनल तो यही है ना 11:2, ठीक है। इफ मतलब यदि होता ना, यदि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल बंदे क्या है 11:2 में ही है, ठीक है। तो 11+2 का मल्टीपल मतलब 13 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। काम खत्म हो गया। लेकिन करेंगे कैसे इस सवाल को हम, बताओ। ऐसे करेंगे भैया, कितने देर 40 कम ने आवेदन करा, यानी देखो 40 कम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और 20 कम सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हम इन दोनों ही को उठा लेंगे। पहले 11:2 थे, 11:2 ये सेलेक्टेड, ये नॉट सेलेक्टेड। नॉट सेलेक्टेड होता, अनसेलेक्टेड नहीं होता। तो मैंने यू गलती से लिख दिया, उसे एन बना लो, ये एम बन गया, ये एन बन गया। चलो ठीक, अनपॉसिबल वाली बात याद आ गया ना मुझे। उसके बाद कहता मेरा बेटा इंग्लिश में फेल ही नहीं सकता, अनपॉसिबल है ना। तो 11:2, जब ये कह रहा कम, टोटल बालक कितने हैं फिर 13 है ना। तो मैं मान लूँ 13x, कितने कम अप्लाई हुए 40, सेलेक्ट कितने हो रहे थे पहले 11 है, तो अब कितने हो जाएंगे 11x - 20, तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या दे रखा है 11:10। टोटल क्या है 11 है, और 10 सेलेक्टेड कितने हैं, 10:1 में 10 सेलेक्टेड है ना, तो 11:10 है ना। हमने रेशियो किसका बनाया, टोटल स्टूडेंट और कितने सेलेक्ट हुए हैं, है ना, क्योंकि उन दोनों में चेंज हुआ है ना। 40 कम ने अप्लाई किया है और 20 कम सेलेक्ट हुए हैं, तो हमने टोटल बालक और सेलेक्ट वाले का रेशियो बना लिया। कुछ भी बना सकते हैं ना, उसने 10:1 दे रखा था, हमने 11:10 बना लिया वहां से। अब कर लो बस, ये कितना आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 111 है, तो ये 9x आ जाएगा। 130 में से 121 गया, 9x आ गया। इधर क्या आ जाएगा, 220 में से क्या माइनस कर दूं 400, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ गया, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 180 हो गया, 180 आ जाएगा 20, एक्स वैल्यू आ गई 20, ठीक है। क्या पूछा था हमसे, कितने टोटल स्टूडेंट 13 इतने, ठीक है। 260 आ गया, ये हो गया जैसा अगर हमें करना है, लेकिन इस सवाल में हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। चलो 235, ये पैसे वाले तो बहुत सारे कर रखे हैं हमने। क्या देखो, अगर ये पूछा 50 पैसे, 50 पैसे वाले बीच में है, मतलब 5 का मल्टीपल होगा, जो कि सारे हैं। लेकिन हमें चेक करने हैं ना। क्या पता 7 का पूछा होता तो सिर्फ एक ही आंसर हो जाता फिर तो। 35 वाला है ना, तो हमें इस बात का ध्यान देना है। नहीं काम आया कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लेंगे हम। 3 सिक्के हैं 2 रुपए के, तो 6 रुपए इसके हो गए। आगे 5 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 2.5 रुपए यहां से हो गए, और 7 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 1 रुपया 75 पैसे, 1 रुपया 75 पैसे यहां से हो गया। टोटल कितना हो गए 5 इसे दे दिया, तो ये 3 बन गया पूरा, 3 और 4 रुपए 25 पैसे, तो 10 रुपए 25 पैसे आ गया, ठीक है। इसे मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ,
इसे लिख सकता हूं मैं 41, है ना, 40 1/4, 1/4 40 1 वो 10 1/4, 40 41/4, है ना, ठीक है। चलो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है 51 पॉइंट। अच्छा वो वैसे ही दे रखा था तो इसे ऐसे रहने दो, ये ऐसे दे रखा ना, ये पक्का मुझे 5 टाइम्स जाएगा। देखो 10 का बन जाएगा 5 टाइम 50 और 0.5 का बन जाएगा 1.25, तो ये 5 टाइम्स जाएगा ही जाएगा, तो ये 5 टाइम्स जा रहा है ना, इसने पॉइंट में दे रखी तो पॉइंट में रहने दिया हमने। तो एक की वैल्यू 5 और उससे मैं 5 से इंटू करूंगा 25 आ जाएगा। ठीक, अगला करो। स्पीड दे रखी है, हमें टाइम बताना, टाइम 226, 12 6 4 2 3 6 है ना, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 6, ये आ जाएगा 3 2 1, 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा। अगला करो फिर 237, x माइनस y रेज़ टू y माइनस z और z माइनस k का रेशियो 2 3 5 देन मान लेंगे हम, है ना। क्या क्या दे रखा है x माइनस वाई, रेशियो किसे y माइनस जेड से और z माइनस k से 2:3:5। इसे 2 बनाने के लिए अगर मैं इसे 1 मान लूं, है ना, 1 नहीं, सबसे इसमें से ये माइनस कर रहे हैं और y में से ये माइनस कर रहे हैं और इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, सबसे छोटे इसे मानो, है ना, क्योंकि अगर मैं इसे 1 मान लूँ, हाँ जी, हाँ पवन को देखने जाऊंगा, हाँ पवन को बना दिया दूंगा, एक आदमी को बना दिया, 2 को बना दिया, चलो। हाँ देखो अगर मैं यहाँ से इसे 1 मान लूँ और इसे 3 मान लूँ, अभी दिक्कत क्या आएगी मुझे, अगर ये 1 है तो ये मुझे नेगेटिव में पहुंचानी पड़ेगी फिर वैल्यू, है ना, कि 1 में से क्या माइनस करूँ जो 3 आए, -2 करना पड़ेगा, तो नेगेटिव में वैल्यू से दिक्कत होगी फिर मुझे, है ना। मानने को मान सकता हूँ मैं इसे भी, इधर से मानते हैं, इसे क्या, इसे 5 बनाना है तो एक काम कर लूँ, इसे 0 ही मान लूँ, क्या 0 से जाए 1 ही मान लूँ, क्या पता 0 से आगे 0 बन जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 6, है ना। जब के 6 में से 1 गया 5 आ गया, तो z कितना था 6, तो 6 किसमें 3 लाना 9 पर बनाना पड़ेगा मेरे को, ये है ना, समझ में नहीं आ रहा, 9 में से 6 माइनस करूँगा 3 आएगा, और 9 में 2 जोड़ दो 11, 11 में से 9 माइनस करा तो 2 आ गया, तो ये सारी वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे निकाल लो। क्या कह रहा है ये, z कितना है हमारा 6, किसके साथ रेशियो बताना है, x प्लस k के, x कितना है हमारा 11 और k कितना है 1, ठीक है 12 है, तो 1:2 आ गया, ठीक। मान लो, हम तो समय से पहले से मानते हैं, हम तो जहाँ भी तुम्हें दिक्कत है मान लो, बस वैसे करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे हम तो, हमारा वैसा वाला नहीं, हमारा ऐसा वाला ही है, नहीं होने का भी ट्राई कर लेना, अरे नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, 3 वेरिएबल है, 3 ही कुछ नहीं बनेगा, वैसे बताता हूँ, सोल्व तू कर लियो, वैसे होएगा कैसे वो मैं बता देता हूँ, कल करा था हमने एक सवाल, तुम्हें याद आ जाएगा। देखो x माइनस वाई, जो रेशियो से हटाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, उसे a मान लो, x माइनस वाई क्या आ जाएगा 3a, है ना। आगे y माइनस जेड, ये 3 नहीं है 2 है, कोई ऐसा भी नहीं बता रहा है, ठीक, और ये क्या आ जाएगा, हाँ जब मैंने सही कर दिया तब सब सोच रहे थे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कॉफी से उतार रहा हूँ, हाईवे, ठीक। अब क्या करना है, x प्लस के, किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस के निकालते हैं, निकालते हैं ना, इसमें 3 नहीं 4 भैया, 4 होगी, x माइनस जेड, देखो कैसे निकालूंगा बताऊं, x प्लस के कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों को जोड़ दूं तो y से y कट जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस जेड, कितना आया 5a, अब इन दोनों दिए तो x माइनस के आ गया यार, x प्लस के तो नहीं आया, करता रहिए, मेरे मतलब इक्वेशन बना दी तो करता रहिए ना, ठीक। हम वैसे करेंगे नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, हमारे पास वैसे का विकल्प है ही नहीं, ठीक। रमन, रोहित और राजा आर पार्टनर्स एंड इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, रमन इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द टोटल एंड रोहित इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल, तो 4 और 3 12 मान लो फिर, है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, तो जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट करा है उसी रेशियो में हमें मिलेगा, 12 मान लो, इसने करा है 1/4, 1/4 का क्या आएगा 3,
और इसका इसने 1/3 करा तो 4 बचा कितना 5। ये रमन, ये पहले रोहित रमन था, फिर रोहित था, फिर राजा है, तो इसी रेशियो में है। हाँ 3 4 है ना। कभी ये उल्टा दे देता है ना कि 1/4 दे दिया रोहित का, तो रोहित दूसरे नंबर पे लिखना पड़ता मेरे को। आगे बात समझ में। और राजा का क्या है 1/3। मेरी बात समझ रहे हो ना। हाँ भैया। हाँ, तो इसने एक ही ऑर्डर में दे रखा है। अगर 1/4 इसने किसका दे दिया होता रोहित का, तो 1/4 यहाँ लिखना पड़ता। ठीक। और 1/3 राजा का दे देता तो राजा का 1/3 आ जाएगा, 4 वो यहाँ, और बचा हुआ इसको मिलता फिर, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, आसान सवाल है, ऐसे पूछा जा सकता है, जो कि वाला गलत करके आएंगे। ये याद है भैया। करो भैया नहीं आप बता दो मुझे थोड़ा सा। हम तो डी बराबर 1 मान लेंगे। माइनस सेम डिट्टो ऐसे ही करना है। a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी कितना दे रखा है 1 2 3। तो ए बी सी डी तो बाद में देखेंगे। और पिछले वाले में वो कोई नहीं बता रहा, वहां पे वेरिएबल 4 थे, 3 वेरिएबल नहीं थे, x y z और k। 4 1 7 6 4 1। हाँ 4 वेरिएबल थे। तो मैंने ये तो भैया बोला आप चार कह करेगा है। कह रहे थे, मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। मैंने 2 इसमें चार ही बार चलो 4 वेरिएबल से 3 इक्वेशन तो मुश्किल सोल्व होंगे। यहाँ भी 4 भैया वेरिएबल। आप इक्वेशन बनाते हो तो बोला तो था कि बोला ना? 4 वेरिएबल। हाँ तो मैंने सुना नहीं। मैंने मैं वीडियो चला लो अभी। ये सही है। भैया देख चल रही है वीडियो, ब्लर तो नहीं आ रही, ब्लर तो नहीं आ रही। चलो नहीं, वो तो मैं वाइट कर दूंगा, मैं फिल्टर बहुत तरह चल रहे हैं आजकल। हाँ इतना ब्लर, इतना वाइट कर दूंगा कि इसमें क्या लिखा है वो भी गायब हो जाएगा, बस मैं देखूंगा एकदम सफेद। ठीक है। हाँ वो तो मुझे मजबूरी थोड़ा दिखने भी चाहिए ना। चलो मेरे को ज़्यादा इस्तेमाल करना आता नहीं है, मैं बस थोड़ा सा फिल्टर ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ और कुछ एडिट नहीं करता। थोड़ी 1.1 की स्पीड कर देता हूँ। आर्यन भेजता डेली, आज तो मैं नहीं। मैं उस काम कर रहा हूँ बेचारा। चलो देखो डी को 1 मान लेते हैं, है ना। वैसे 0 ही मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a प्लस है, हाँ C3 रख लेंगे। अगर 0 रख लूंगा, देखो 0 कब दिक्कत देगा, a प्लस डी था ना, a प्लस डी रेशियो C है। और ये जो ये C जीरो बन जाएगा तो फिर अगर ये C इधर होता और D इधर हो जाता तो रेशियो में 0 नहीं आ सकता, वहां दिक्कत हो जाती फिर, है ना। वहां दिक्कत कर सकता था। तो यहाँ पे क्या 0 जब यहाँ रख दूंगा तो ये तो कुछ होगा और ये भी कुछ होगा, तो रेशियो आएगा। 0 भी रख सकते हैं, देखो 0 भी ले सकते हैं। हाँ डी को वही तो बता रहा हूँ क्यों ले सकते हैं। ये डी अगर इधर होता तब तो रेशियो में दिक्कत होती, नीचे 0 आ जाता और 1/0 क्या होता, लेकिन इधर 0 आएगा, ये कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगी वैल्यू। तो दोनों नेचुरल नंबर रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 0 का भी डिनोमिनेटर में ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे के का हम 0 रख सकते थे, वहाँ रख के देखो 0 से भी आएगा, छोटी हो जाएंगी वैल्यू, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा, एक रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही रखो वैसे ज्यादातर, है ना। हमारे 0 हाँ 0 रख लेते हैं। चलो ये 3 ये 5 ये 5 तो ये 6, किसका निकालना है a प्लस 0 तो 6 और c कितना है 3, तो 2 रेशियो 1 आ गया, सेम आएगा। तू 10 रख ले तब भी वो आएगा, तो 1,10,000 रख ले तब भी वही आएगा, कुछ भी रख ले वो यही आएगा। भैया ये मुझे समझ नहीं आया है मुझे पहले मैं दिक्कत करेगा अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ललिता, समझाओ इसे। मैं समझाऊं? अरे देखो c माइनस डी क्या है, हमें c माइनस डी क्या है, 3 हमने मान लिया। c का मतलब मान लो मेरे पास कुछ पैसे हैं और इसके पास कुछ रुपए हैं, और हम दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि मेरे पास 10 रुपए ज्यादा हैं, तो मैंने मान लिया अंशु के पास 10 रुपए है तो मुझे 10 रुपए ज्यादा लेने पड़ेंगे, तो मेरे पास 20 रुपए, वही करा। अभी कह रहा c इससे d से 3 ज्यादा है, 3 तो ज्यादा है, तो इसे कुछ भी मान लो आप, d को अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, 3 ज्यादा है ना, ये तो है, यही तो रेशियो है, इसका रेशियो ये है ना, c माइनस डी के बाद 3 आ रहा है, माइनस थोड़ा ना, अगर माइनस आता तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो d को कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक कुछ भी मान लो, हम जितनी छोटी रखेंगे उतनी कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक, d को मानो कुछ भी, 0 1 मान ले, 1 मान लिया, तो c को कितना लेना पड़ेगा, इससे 3 ज्यादा तो हाँ ये c माइनस डी 3 दे रखा है ना, c माइनस डी का मतलब क्या है, c माइनस डी इक्वल टू 3। जब आपने ये 1 मान लिया तो ये क्या आ जाएगा, c माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। ठीक, जब इससे c माइनस 3 आ रहा था, डिफरेंस 3 आ रहा था, तो इससे 3 ज्यादा होगा ये, तो जब ये 1 है तो ये कितना होगा 4 होगा।
सी 4 निकाल चुके हैं तो सी को यहाँ रख दो। तो ये अब बी माइनस ये 2 ज्यादा है, ये 6 आ जाएगा। हाँ ये 6 बी 6 है ही, ए कितना लेना पड़ेगा, इससे 1 ज्यादा है तो ये 7 लेना पड़ेगा। अब हमने 1 से लिया है तो 1 से रेशियो निकाल के देखो, किस किस का रेशियो पूछा है इसने, ए प्लस डी। ए कितना है 7, डी कितना है 1, तो 8 हो गया। अस्सी का सी का रेशियो, सी का ये रहा 4, कितना आ गया 2 रेशियो। ठीक, ऐसा ही हमने पिछले सवाल किया था, पिछले में हमने 1 माना था, इसे ऑटोमेटिकली हमने 1 मान लिया कोई नंबर, बाकी उससे खुद निकलते चले जाएंगे, है ना। हमने केवल 1 ही तो माना था ये, और इससे सारे नंबर खुद निकल गए। फिर ये सबका डिफरेंस दे रखा था, उधर हमने के को माना था पिछले वाले सवाल में। चलो 240 करो, 240 इनका सॉल्यूशन देखें इन्होंने कैसे कर रखा है। 3:5 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 13:19 हो जाता है। दोनों संख्याओं का सम बताना है, सम बताना यानी कि वो 32 का मल्टीपल हो। The ratio of two numbers is 3:5. If both the numbers are increased by 8, the ratio becomes 13:19. The ratio becomes, what is the sum of the two numbers? बताओ भाई, तो 8 का मल्टीपल होगा जो कि सारे हैं। भैया सम पूछा ना, तो बाद में ऑप्शन में 16 जोड़ के वो 32 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 32 का मल्टीपल कौन सा है, ये नहीं है, क्योंकि 16 जोड़ेंगे तो 16 जोड़ो, 48 नहीं हो सकता। 40 और 16 72 और 16 80 16 88 ये भी नहीं है। 48 भैया 48 तो है। 48 16 64 यही है, ये तो है ना, सही है। 32 का मल्टीपल देख लिया हमने सीधा। हाँ ठीक है दीपक, कैसे ये 19 और ये जो था इनका अनुपात से अधिक के बाद जोड़ कर दो। 19 प्लस 13 8 उसमें ऑप्शन में 16 जोड़ दो और फिर ठीक है लेता 8 का देखो, पहले 3:5 में दे रखा था, तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 के मल्टीपल सारे ही हैं, तो कुछ नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये कह रहा है हमने दोनों नंबरों में 8-8 जोड़ा है, इसका मतलब उन दोनों के नंबर के सम में हमने 8 इधर से 8 इधर से टोटल 16 जोड़ा है। 16 की वृद्धि हुई है। दोनों में 16 जोड़ के उसके सारे ऑप्शन में अगर मैं 16 जोड़ दूं वो 32 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि रेशियो किस में आ रहा है, 13:19 में। ये कितना है 32, तो सारे ऑप्शनों में 16 जोड़ दूंगा तो 32 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, पहले में 16 जोड़ा 48, वो 32 का नहीं है। 48 में 16 जोड़ा 64, वो 32 दूनी हो जाता है ना, 32 दूनी 64, तो ये आंसर हो जाएगा बस, आगे कोई नहीं हो रहे। ठीक है, नहीं तो हम इसे 3:5 और ये कितना है, या फिर वैसे कर लेंगे, दोनों को बराबर कर लो इसे। ये 2 है, ये 6 है, इसे इनटू कितने से कर लूं, 3 से कर लूं, है ना। 9:15। अब ये देखो दोनों तरफ से बराबर बड़ा होगा, इधर से भी 4 इधर से भी 4, हमारे हिसाब से 4 यूनिट बड़ा है, इनके हिसाब से 8 यूनिट बड़ा है। 1 बराबर 2, इसका मतलब नंबर क्या थे, ये 18 और ये कितना आ जाएगा 30, तो नंबर का सम क्या था 48। ठीक है, चलो सारे नंबर निकाल लिया, ऐसे हमने बेसिक से ऐसे करेंगे उससे सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे के भी निकल जाएंगे उससे। 241 स्पीड दे रखी है पी क्यू आर की इस रेशियो में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम, उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सही है। एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 10 को 60 से करा 6 5 4, अगला करो 242। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द अमन, फिर से स्पीड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम। चलो अब इसी सवाल को बताएगा या बताएगी ललिता। स्पीड का रेशियो 4 5 6, डिस्टेंस का रेशियो ललिता बताएगी। टाइम इज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, तो डी का डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा ललिता बताइए केवल, उसके बाद शिवानी, उसके बाद दीपक। पहले ललिता, जब ये पास कर देगी फिर हर बार टाइम टाइम टाइम, जब देखो टाइम टाइम पूछा जा रहा है स्टार्टिंग से। 15 12 10, सही है। ये दीपक डी का रेशियो पूछा है, इनका जवाब है 15 12 10, सही है। S for speed, D for distance, T for time, time is constant।
जल्दी बताओ वरना फिर अंशु को पास कर दूंगा, अंशु हंस रही है। सही है अंशु, सही कह रहे हैं नहीं, मैं तीनों तीनों दोबारा से करो। अंदर है ये टाइम का है तो भैया दोनों ऊपर वाले का नीचे वाले का सवाल लिखा हुआ है तुम्हारे सामने सारा, ये जो 15 20 10 है ना, ये टाइम का है। तो मैंने टाइम पूछा है। नहीं ये टाइम का है। अब ये सवाल इतनी बार कर लिया कि ना एग्जाम में भी आएगा तो हम टाइम का ही बता पाएंगे। भैया सेम और है। आपने बोला है कि भैया करेगा बोला कि- 4 5 6। अब क्या सारा 4 5 है। भैया क्योंकि ऊपर वाले में नीचे वाले में अंतर है ना, आप सवाल पढ़ाओ ना। सवाल पढ़ा, सवाल तो वही है जो आपने- बुक वाला सवाल देखा इसमें क्या डिफरेंस हो गया, इसमें बुक वाले सवाल से रेफरेंस लिया कि बुक में क्या अलग है इसमें क्या अलग है। दिमाग चला। हाँ इसने देखा तो सवाल ही बदल गया, और टाइम पूछा है, डिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आंसर बदलना चाहिए, है ना। तो हमें याद रखना है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है टाइम इज है ना। अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका ये प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू हटा के हम प्रोपोर्शनल लगा देते हैं ना, ये कांस्टेंट के साथ है ना, प्रोपोर्शनल। मेरे उन्नति से तुम अगर मैं ग्रो करूंगा तो तू भी ग्रो करेगा, ठीक। ये कांस्टेंट है। जिसकी स्पीड ज्यादा है, जैसे जिसकी स्पीड ज्यादा है वो सेम टाइम अगर ये कांस्टेंट है तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा दूर तक चलेगा। मान ले मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की, तेरी 20 किलोमीटर पर आवर की, दोनों को एक घंटा दे दिया जाए, कौन तो तो आप तेज भी तेज चलोगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ऐसा होता है, इनवर्सली कैसे हो जाता है, जब इसे कांस्टेंट कर दूंगा टाइम आ जाएगा नीचे, ये में आ जाएगा। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो स्पीड दोनों उल्टे हैं कि एक की अगर देखो ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में कहा है उनकी स्पीड देती और दूरी बराबर है तो दूरी का वो भी हर पास सेम ही रहेगा। दूरी बराबर है ना, इसका मतलब दूरी कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, ये कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है उसे एक रख लो, ठीक है। कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है ना, 1 कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट होता है, 1 रख लो, ठीक। अब किसे क्या लिख सकता हूं मैं, टाइम को नीचे भेज दूं, स्पीड इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम, ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतनी इसकी ज्यादा होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। यहाँ पर जो सिंबल है वो अभी भी ऐसे लगेगा, लेकिन ये इनवर्सली है, नीचे आ गया ना डिवाइड में, जितना मैं इस टी को बढ़ाऊंगा उतनी ये पॉइंटों में छोटी होती चली जाएगी वैल्यू, है ना। अगर मैं इसे 1 रखूंगा तो वैल्यू 1 आएगी, अगर इसे 2 कर दूंगा तो वैल्यू 0.5 हो जाएगी, वैल्यू 4 कर दूंगा तो 0.25 हो जाएगी, वैल्यू 10 कर दूंगा 0.1 हो जाएगी, वैल्यू 100 कर दूंगा तो 0.01 हो जाएगी। तो इसका मतलब जितना ये बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा है, ये बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। डायरेक्टली मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, इनवर्सली मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, ठीक। अब इसमें मैंने क्या कांस्टेंट करा, डी कांस्टेंट करा, अभी तक वो डी कांस्टेंट करवा रहा है, डी कांस्टेंट ही करवाता रहेगा एंड तक। मैंने सवाल चेंज कर दिया, मैंने डी ना कांस्टेंट करके मैंने क्या कांस्टेंट करा, टी। टाइम को 1 लगा लो, इसे हटा दो। मान लो जैसे इसमें वो दे रखे स्पीड दे रखे पहली दूरी बराबर है। अरे दूरी बराबर वाला अलग हो गया ना सवाल, मैंने टाइम कांस्टेंट करा भैया, अभी दूरी 1 करके नहीं दिखाएगा मैंने, अभी पीछे फिर दोबारा से काम करूं, तभी आपने एग्जांपल दिया है कि अभी करके नहीं दिया मैंने, एक को दूरी बराबर तो मैंने 1 किलोमीटर मान ली, स्पीड से चले 20 के, अगर टाइम कांस्टेंट है तो वही चलेगा, लेकिन सेम ही दूरी रहेगा, दूरी बढ़ेगी। का भी। हाँ तेरा सवाल बता चुका हूं मैं, जो तू कह रहा है दूरी बराबर है, दूरी अभी 1 रख के नहीं दिखाई थी तुझे मैंने, तो तेरे में इनवर्सली हो रहा है, तू एलसीएम लेके उल्टा क्यों कर रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक। जैसे एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो टाइम कम लेगा, ठीक। टाइम एंड वर्क में इसलिए हम एलसीएम लेके उल्टा करते हैं, ठीक। ये याद होना चाहिए, बस ऐसे नहीं कि एलसीएम लेके उल्टा क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता हमें। 2 बंदे होते हैं तो डायरेक्टली उल्टा हो जाता है, 3 होते तो एलसीएम लेके बीच में लिखना पड़ता है हमें, है ना, ठीक। अब मैंने क्या करा, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, मैंने ये कांस्टेंट करा है, ये कांस्टेंट करा तो इसे 1 रख लो, जिसको भी कांस्टेंट करो तो 1 रख लो, तब ये क्या बना, ये जिसकी स्पीड ज्यादा है वो उसकी उसका डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि टाइम सेम है, टाइम 1 घंटा मान लो, तब जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका डिस्टेंस ज्यादा है, वो भी किस रेशियो में, उसी रेशियो में। आगे बात समझ में, मान लो आपने टाइम कांस्टेंट कर दिया तो जो चाल का पता है वो दूर कर। हाँ अब तो सही बोल रहा है, टाइम कांस्टेंट, तब से तो डिस्टेंस कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक। तो डिस्टेंस कांस्टेंट वाला वो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एलसीएम लेके हाँ ठीक है। तो इस वाले का ये आ जाएगा, इस टाइम कांस्टेंट चलो आपको बताएगा फिर से ललिता, मैं बताऊंगा। नहीं डिस्टेंस है स्पीड कांस्टेंट, ठीक, या चलो डिस्टेंस नहीं टाइम लिख देता हूं,
टाइम का रेशियो दे रखा है, इसका 4, इसका 3, इसका 5, ठीक। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? ठीक, पहले तो था, फिर ठीक। आपको यहां तक पहुंचनी चाहिए बात। इस बार आपने स्पीड कांस्टेंट कर दी। आपको भैया इसको चलो तुम दोनों टीम रुक जाओ। तुम दोनों डिस्कशन करके बता सकते हो। आधा आइडिया जैसे, आधा आइडिया जैसे, एक आइडिया बन जाएगा, उसे बता दो। भैया इसको तो ऐसे आ जाएगा जैसे हम ऐसे निकालते हैं। एलसीएम लेके क्या आएगा, फिर क्या आएगा बताओ? 15 10 आएगा, 20 और 12। अरे 60। हाँ 20 आएगा ना भैया यहाँ पे, 20 और 12। और यहाँ 12 आएगा। यही है फाइनल आंसर, यही है, हाँ भैया, इसका तो दीपक? यही होएगा। यही है अंशु। गलत फिर से गलत हो गया तीनों में। क्यों भैया इस बार आपने स्पीड को तो करा है 1 इसलिए तो मानेंगे स्पीड को। हाँ इसको भैया हम स्पीड को 1 मान लेंगे तो डिस्टेंस का निकालना है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब स्पीड कांस्टेंट है, मेरी भी स्पीड भी इसकी भी स्पीड, मैं चलाऊं 5 घंटे, वो चला 1 घंटे, उससे हम चलेंगे तो क्या आएगा? चल रहे तो उससे चलेंगे। तो क्या आएगा आंसर? भैया मतलब किसी भी चीज को कांस्टेंट मानेंगे तो वही चीज आ जाएगी। ये हमने टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने तुम्हें तीनों बताया था। फॉर्मूला याद नहीं है तुम्हें? हाँ याद है भैया। तो क्या निकल के आया? टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डिस्टेंस स्पीड और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड और टाइम तीन रिलेशन बनते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, तो तुम इस चीज को खामोश फॉर्मूला याद रखो। ये केवल इसी में नहीं है, हर उसमें है ये हर उसमें है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। इसका भी तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए कि वहां पे भी सवाल बना सकते, तुम्हें घुमा सकते हैं कि किसी का कंजम्पशन इतना है, हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है ना, तो कंजम्पशन कितना कम वो होना चाहिए, उनका किस रेशियो होना चाहिए। इसमें क्या हिंदी में बताऊंगा? एक्सपेंडिचर मेरे पास 100 रुपए है, उस चीनी का कुछ रेट होगा और कितना मैं ला पाऊंगा। मान लो 20 रुपए की चीनी, 20 रुपए किलो चीनी है तो 5 किलो ला पाऊंगा, ये मेरा खर्च है। अब मैं सवाल कह दूं कि भैया मेरा खर्च तो सेम रहेगा, सारे बालकों का खर्च सेम रहेगा, अंशु का तुम तीनों खर्च तो सेम रहेगा। अब जो कंजम्पशन अंशु का है या जो रेट अंशु को पड़ा वो 20 मतलब 2:3:5 में पड़ा तुम तीनों को, इसको 2 का, तो 3 का, इनको 5 का, तो तुम्हारा कंजम्पशन किस रेशियो में होगा? तो तुम इसमें भी नहीं, इसे भी नहीं कर पाओगे। फिर कभी मैं कंजम्पशन कर दूंगा कांस्टेंट, कभी प्राइस को कर दूंगा, कभी से कर दूंगा। ये इसमें भी नहीं है, ये बहुत सारे में है। जो वर्क होता है वो क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। यहां भी रिल जाओगे, हर चैप्टर में यही है ना। बॉर्डर हिस्ट्री में इस फॉर्मूले का यूज है। तो तुम रट्टा मार रहे हो इसे छोड़ के बस। भैया फॉर्मूला तो याद है, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा? फॉर्मूला ही तो बस याद है, तो रट लिए, उसे तो रट्टा बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो है क्या। फॉर्मूला तो याद है। तो फॉर्मूले से क्यों समझ में नहीं आ रहा तेरे को? मैंने क्या कांस्टेंट कर दिया तो क्या प्रोपोर्शनल होना चाहिए? तुझे फॉर्मूला याद है, तुझे फॉर्मूला का रट्टा मारा हुआ है तूने। ठीक, तो इसका इस्तेमाल करना। जब मैं डिस्टेंस अगर कांस्टेंट करेंगे तो रेशो हो जाएगा। मैंने टाइम पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या कांस्टेंट है? स्पीड। इसका मतलब स्पीड को 1 कर दूं तो ये किस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जिसका टाइम ज्यादा है उसका डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, वो भी किस रेशियो में? इसी में। तो इसका क्या आ जाएगा? 5, 3, 4। ठीक, जगह पढ़ो सही से, हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये इसमें नहीं है, सारे चैप्टरों में है ये। इनवर्सली तो बचपन में तुमने उसमें नहीं पढ़ा, साइंस में क्या, फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं और उसे इक्वल टू लगाते हैं, कांस्टेंट के लगाना पड़ेगा हमें, है ना। उस कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालते थे फिर। जैसे रेशियो में हम रेशियो में वो लगाते हैं ना, कांस्टेंट के जो कट गया होगा, एससी भी तो कटता है, वो लगाते हैं वापस। अब तो तीनों केस खत्म हो गए, अब क्या पूछो? चलो बताओ, बताओगे? तुम तीनों बचे हो बस। हाँ तो बताओ, अगर तुम तीनों बराबर काम कर रहे हो, ठीक है, और इसको टाइम लग रहा है 2 यूनिट, इसको लग रहा है 4 यूनिट और तुझे लग रहा है 5 यूनिट, तो भैया तुमने को एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? भैया वो दे दो, टीटीएस दे दो। ना वो क्यों दे दूं? वही है, बस चेंज कर दिया मैंने। अब ये क्या टाइम दिया था मैंने दिन का? हाँ,
ये हमने टाइम दिया था, मैं क्या पता इसमें कौन सी दूरी है कौन सी स्पीड है। इसका तो पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ मान लो एक चेयर तुम बनाते हो, या एक चेयर अच्छा नहीं लगता मजदूर बनाते, एक बुक तुम एक दिन में पढ़ते हो, तुम भी एक दिन में पढ़ते हो, नहीं नहीं ये टाइम एक काम बराबर है कि सबको एक एक किताब पढ़नी है ना। वर्क इज कांस्टेंट, क्या वर्क है, एक बुक जितनी स्पीड से पढ़ी हूँ कितने भी पढ़नी है पढ़ूंगी ना। उतने पढ़ूंगी ना। जब आप भैया नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हारा आंसर 2, 4 हाँ और 5। क्योंकि आप तुम्हारा आंसर 5 घंटे हो गए तो क्योंकि उसी उससे चल रही है ना। बताओ, ये गलत है ना, ये शिवानंद गलत बताया ना, क्या होता है नहीं पता क्या होता है। इसी रेशियो से 2, 4, 5। गलत होता है। 10 5 4 10 5 4। बताओ क्या नाम है ललिता। अब आगे समझ आया मुझे, आप पूछ रहे हैं सर एक्चुअली अच्छा कुछ भी तो एफिशिएंसी पहले इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फॉर्मूला बताएगी ललिता। टाइम एंड वर्क का ये 3 चीज है, क्या लिख दिया मैंने, निकालते थे। ये वर्क, ये टाइम, ये एफिशिएंसी, क्या ये मेरे को फॉर्मूले वगैरह मैं याद नहीं करती। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। हाँ इसलिए ये हमने बेसिक चीज से फॉर्मूला बना दिए गए हैं। मुझे भले हम टाइम सेम लेंगे भैया, जितने अब हम जितने में कर रहे हैं तो उतना ही तो होगा ना। एक किताब में कैसे पढ़ूंगा, मतलब एक किताब मेरा टोटल वर्क हो गया। हाँ। काम क्या, मैं एक किताब पढ़नी है, तीनों को एक किताब पढ़नी है, ठीक है। किसी की पढ़ने की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, उसे क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी, क्षमता, है ना। कि मान लो एक किताब में 200 पेज हैं, इसकी क्षमता है कि ये दिन में 10 पेज पढ़ सकता है, आप केवल 8 पेज पढ़ सकते हो, ये केवल 5 पढ़ सकती हैं, तो ये क्या हो गई, एफिशिएंसी। ठीक, अब जो दिन में 10 पेज पढ़ रहा है उसे तो 20 दिन लगेंगे, जो दिन में केवल 5 पेज पढ़ रहा है उसे तो ज्यादा 40 दिन लग जाएंगे, तो ये यूनिवर्सली नहीं हो गया। आप पता नहीं क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब बुक देखो, मैं कह रहा हूँ एक बुक है, मैंने पेज ज्यादा मान लिया, 20 पेज कर लेते हैं। नहीं भाई ये चीज तो मुझे समझ में आ गई। एक बुक पढ़नी है जिसमें 20 पेज हैं, फॉर्मूला से समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है, एफिशिएंसी जितनी है इनटू टाइम। मैंने क्या कांस्टेंट किया, वर्क। जब वर्क 1 कांस्टेंट कर दिया तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, कांस्टेंट करोगे तो ये रेशो चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे तो भी कांस्टेंट change रहेगा। हाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कौन ध्यान देगा कि मैंने ये करा था, भैया अभी हमें इसका भी नहीं पता। तो ये तो समझने वाली बात है ना। दूरी बना के चल रहा वर्क वही तो कहना, ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई, नहीं भी पता ये रटने वाली चीज थोड़ा है। हो गया, एफिशिएंसी होगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वर्क होता क्या है। अब मैं तुमसे खपत, मैं खर्चा पूछ लूं मेरा कितना है, वो कैसे निकलता है, मेरे पास 100 रुपए हैं, वो मेरा खर्चा हुआ। कंजम्पशन क्या होगी, जितनी मैं उसमें चीनी ला पा रहा हूँ। अरे 100 रुपए लेके मैं मार्केट पे गया हूँ, वही तो खर्च करके आऊंगा। बजट तो मेरे पास उतने का ही है ना, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना, इधर मैं खर्च कर पाऊंगा। चीनी लाया हूँ उसकी, ये मेरी कंजम्पशन हो गई, और जिस रेट में मैं चीनी लाया ये मेरा प्राइस हो गया। इन तीनों का क्या रिलेशन बनेगा, जितनी मैं चीनी लाया हूँ उसके रेट से अगर मैं इंटू कर दूंगा तो टोटल हुआ एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ गया, चलो फॉर्मूला पता चल गया तुम्हें सबको। भैया अब आप ना मतलब फॉर्मूले मगर मैं दिल्ली तो मिल जाऊंगी ऐसे नहीं। मैंने तुम्हें समझा भी दिया, हाँ। अब मैं इतनी चीज में कांस्टेंट करूंगा, चलो किसी का। ठीक, उसका भी वो था ना 5 किलो चीनी ये लाया, 5 किलो ये आप लाए, 5 किलो ये आप लाए, ठीक। हाँ भैया ऐसी पूछो, ऐसी बिना लेके पूछो। चलो बिना लेके 5 किलो चीनी लाए सब, ठीक। अब भेज मत मिलाएंगे। नहीं नहीं, 5 जो आपने पैसे दिए वो दो, जो आपने पैसे दिए वो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 में दिए, 3 रेशियो 4 में दिए, पैसे दिए 2 3 4। तो सबको बजट कितना कितना था। सही सवाल बन गया ना सब। हाँ भैया बंद हो गया सवाल सही। नो और एक्सपेंडिचर का रेशो बताना ना। बजट मतलब हमारा कितना खर्च कर सकते थे, है ना। तो 12 आ ये गया। 5 बताया था सब 5 किलो चीनी लाए, हाँ इसने 2 यूनिट रुपए दिए, 3 इसने 3 यूनिट रुपए दिए, है ना। 3 यूनिट पर केजी, है ना, पर केजी के हिसाब से। इसने और उसके बाद कौन सा 2 रुपए पर केजी, इसने 3 रुपए पर केजी। एक्सपेंडिचर का रेशो बताना। दो क्या बताया दूसरा रेशियो क्या बताया 2 3 4 2 3 4। देखो मैं लिख के देता हूँ, 2 3 4 में तुमने मतलब रेट पे खरीदा, ये रेट का रेशियो दे दिया है ना, रेट का। कि मान लो अगर 2 रुपए केजी किसने, 3 रुपए केजी पे आपने, 4 रुपए केजी पे आपने, है ना। फिर हमें क्या बताना है, तुम्हारे पास कितने कितने रुपए थे, मेरे पास कितने थे? उसका रेशियो। एक्सपेंडिचर कितने खर्च है।
पता नहीं। एक्सपेंडिचर मतलब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जिसे हम बोल सकते हैं बजट है ना, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कुल जो मेरे पास पैसा है ना, समझ गए ना। इसे कैसे निकलता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब जितनी मेरी खपत है ना, प्राइस मतलब जो रेट है उसका, प्राइस बोल दो, रेट बोल दो, कंजम्पशन मतलब खपत जिसे बोलते हैं ना। मैंने कहा 5 किलो चीनी वो 5 तुम 5 ये, तो ये क्या चीज थी, ये सी कांस्टेंट करा मैंने, मतलब कितनी कितनी चीनी लाए हम, ये तब पता चल गया तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। अभी मैं ये चीज रट लिया कांस्टेंट हो गया तो डायरेक्टली हो गया, अगर यही हो गया तो ये उल्टे हो जाएंगे। हाँ ये दोनों भूल जाएगी, ये फॉर्मूला भूल जाएगी, है ना। नहीं फॉर्मूला तुम्हें अगर मैं वैसे बताऊंगा याद है, लेकिन तुम उस चीज से फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता है क्या क्या होता है, लेकिन फॉर्मूला को लिख नहीं पा रहे, है ना। बस हमने वो लिख दिया, टोटल खर्च क्या होगा, प्राइस इंटू कंजप्शन, जितने मैं चीनी लाया भी उसके रेट से इंटू कर दो। ऐसी एफिशिएंसी वाला वर्क क्या होता है, जितनी मेरी क्षमता है और जितना टाइम मैंने काम करा उतना काम करा होगा मैंने। मान लो मैं दिन में 10 पेज पढ़ पाता हूँ और 10 दिन काम करा तो 100 टोटल वर्क हो गया, 100 पेज मेरा, है ना, क्यों 10 दिन काम करा 10 के तो यही तो फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला तुम्हें खुद ड्राइव करना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। अगर मुझे स्पीड दे दे कोई कि मेरी स्पीड 10 की है, 10 किलोमीटर पर आवर और 2 घंटे में चला, तो उसको निकाल के फिर हमारे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद किया करना है, तो पता ही है हमें सबको, सबको पता है, आपको इसका पता है, आपको उसका पता है, टाइम एंड वर्क का सबको ही पता है। बस ये तुम फॉर्मूला लिख नहीं पा रहे हो वापस, और वहां से फिर सोच नहीं पा रहे क्या कांस्टेंट कर रहा हूं मैं। जब मैंने 5-5 किलो कह दी तो मतलब सबने कंजम्पशन सबकी सेम है, ठीक है। तुम चीनी तो नहीं खाते हो सारे, लेकिन अब हमें किसका रेट दे दिया कि हमें रेट का रेशियो दे दिया, और पैसे भी हमें सारे खर्च करने पड़ रहे हैं, है ना। तो बजट हमारा 2 रेशियो 3 रेशियो 4 में हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है 200 रुपये, 200 300 400 रुपये हो तुम्हारे पास ऐसे, ठीक। अब हम चलते हैं अगले सवाल में, बहुत देर हो गई, कल बॉबी से पूछेंगे सेम सवाल। चलो 243, ये शायद वही वाला सवाल आ गया फालतू सा, कटवा रखा ना, ये वही वाला सवाल आ गया जिसमें इक्वेशन बनती हैं वैसे ऐड करके, इसलिए कटवा रखोगे, ये फालतू का टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना। ऐसा सवाल आ जाएगा तो एग्जाम में भी छोड़ने वाला सवाल है। 80 मिनट में वो 80 क्वेश्चन करने हैं ना हमें, 1 घंटे में। अगर ऐसे सवाल आ गए तो ये छोड़ने वाले सवाल हैं, ठीक। ये उनके लिए है कि जहाँ पे 1 घंटे में 10 सवाल ही करने हैं, ठीक। चलो देखो ये कैसे है, देखो ऐसे बनाएंगे इसे, 600 रुपये हमने डिवाइड करा सब में, ये क्या करा, एक हिस्से में 40 ज्यादा है ना, 2/5 ऑफ यानी इसका 2/5 और उसमें 40 ऐड करेंगे तो वो एक को मिलेगा। ये कह रहा है 40 मोर, ए के हिस्से का 2/5 उसमें 40 और जोड़ दूं, है ना। बी के हिस्से का 2/7 और उसमें 20 और जोड़ दूं, कहने का मतलब 2/5 ऑफ ए प्लस 40, और क्या कह रहा है 20, 2/7 ऑफ बी, 20 अधिक 5 9 हो गया, और ये सी का 9/10 17, ये सभी बराबर है, ये सब बराबर है, ऐसे कह रहा है ये, प्लस 10 ये सब बराबर है, हैं। तो अब ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, देन ए का शेयर पूछ रहा है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं कैसे करूंगा बताओ, जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मैं 243, तो भैया आपने तो ये कटवा दिया अभी, पर फिर मैं बता रहा हूँ कटवाया क्यों है। भैया 7 के ऊपर ऐसे गुणा कर देंगे, अरे 7 से कर लेगा, ये कौन सी इसका क्या करेगा 40 का, जब तक ये प्लस में कोई चीज रहेगी तो रेशियो नहीं बना सकता। अगर ये 40 20 ठीक। होता तो रेशो आसानी से तो इस 40 20 10 को हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मान लो x, ठीक। x मान लेते हैं, x फेवरेट है हमारा। अब यहां से a की वैल्यू निकालूंगा, b की वैल्यू निकालूंगा, c की वैल्यू निकालूंगा, ठीक। उन सबको जोड़ के किसके इक्वल रख दूंगा 600 के, वहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी x की, उस x को फिर यहाँ पे इक्वल रख देना, और सबकी a की b की c की सबकी वैल्यू निकल जाएगी। आगे बात समझ में, तो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत खाम आगे 5-10 समझ में आ गया ना। अगर टाइम बचा तुम्हारे पास 15 मिनट, सवाल बचा एक तो कर लेना इसे, है ना। क्योंकि इतने बड़े सवाल में करने में अगर तुमने एक भी मिस्टेक कहीं कर दी, चेक कर ही नहीं पाओगे तुम बार बार 2 या 5 ही पढ़ोगे फिर, है ना। अपनी गलती ढूंढना वो भी एग्जाम में,
तो नॉर्मल ऐसे नहीं पढ़ते, अगर मैं कर दिया बोर्ड पे लिख दूं तो मुझे अपनी गलती मिलेगी नहीं, जब तक उसे मिटा के और थोड़ी देर बाद ना करूं, है ना, तब भी गलत होगा, तुरंत करूंगा तब भी वही पढ़ूंगा मैं, ऐसा क्यों होता है क्या? क्योंकि हम अरे होता है ऐसा, क्यों होता पता नहीं मुझे बताइए क्यों होता है। कौन सा हार्मोन है तो बार बार वही काम करवा रहे हैं। चलो 244 फायदे 4-5 क्या है? ABC आर पार्टनर्स इन इन्वेस्ट इन अ बिजनेस A 1/5 ऑफ द टोटल, B 1/4 ऑफ द टोटल, सेम ऐसे ही आ गया 20 मान लूं तो A कितना कर रहा है 1/5 मतलब 4, 1/4 जब मैंने 20 मान लिया ना तो ये 1/4 कितना आएगा 5, बचा कितना 11, तो 4 5 11। अगला देखो 245 A 2/3, तो ऑप्शन से देख सकते हैं। ए और बी का रेशो 2-3 जो हाँ ऑप्शन से देखो, ऑप्शन सी और बी कट गया, देखो सबसे पहली बात B बड़ा है A से, है ना, और C बड़ा है B से, है ना, बी छोटा है सी से, ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि B छोटा हो गया C से, ऑप्शन B गलत हो गया क्योंकि B छोटा हो गया और B बड़ा हो गया C से, ठीक है, तो ऑप्शन C या D हो सकते हैं बस। आ गया समझ में? भैया सी भी कट गया ना, C भी कट ही रहा होगा, देख लो क्योंकि C D से बड़ा होना चाहिए, इसमें 12-15 आ रहा है तो C बड़ा छोटा रह गया, है ना, तो ऑप्शन सारे रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? हमने रेशियो चेक ही नहीं करा, हमने बस ये देख लिया कौन सा किससे बड़ा है। है ना, 2:3 में वैसे केवल 12 ही आएगा, 8 जब आ गया तो 12 ही आएगा, ए और डी बचा। उसके बाद देखो ये देख लो सी जो है डी से बड़ा है, 3:2 है सी और डी का, इसका मतलब सी बड़ा है, सी बड़ा है तो इधर पहले ऑप्शन में क्या है 10 और 15 आ रहा है तो सी छोटा हो गया, एलिमेंट हो गया ये भी। चलो अगला करो 246, आपके सिक्कों की राशि समान है भाई, 1 2 4 अब क्या वो वाला नहीं कि पैसे ही दे दिए उसने, है ना, बार बार रुपए देता है तो सिक्के दिए और पैसों का रेशो दिया हुआ है तो हमें सिक्के बनाने हैं। कहाँ रेशियो दिया हुआ है देखें, भैया बोला ना समान अ बैग कंटेन 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, एक 50 पैसे और 25 पैसे, टोटल कॉइन 175 हैं। ये तो वैल्यू ऑफ द कॉइन, अच्छा सबकी वैल्यू सेम दे रखी है, तो वैल्यू सेम दे रखी है मतलब 1:1, ठीक, सबकी वैल्यू इतनी है। चलो काइंड ऑफ द सेम, देखो जब 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा कॉइन, है ना, 1 रुपीज मान लिया मैंने सबकी, 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज, तो 1 रुपीज कितने 1 रुपए के सिक्के से बनेंगे, 1 के से। 1 रुपीज के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे मेरे को, उसके 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए होंगे, इसके कितने चाहिए होंगे 4, है ना, तब एक सही बना रहा हूं मैं रेशियो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 की वैल्यू कितनी 175, 1 की वैल्यू कितनी 2 और 5, ठीक है 25, तो सिक्के किस रेशियो में आ जाएंगे 25, 50 और 100, सही लिखा है मैंने, है ना। जब इसके 25 सिक्के होंगे तो 25 पैसे, अगर ये टोटल पूछे वो पूछता है कितने पैसे हैं तो 25 रुपए यही हैं, 25 ये हैं, 25 ये हैं, तो 75 रुपए हो गए ना, 25 रुपए हैं और मुझे पता सारे रुपए बराबर ही हैं, तो ये 25 दिया कर लो बस, है ना, ठीक है। जब 1 की वैल्यू यहीं पे हो गया, देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू 25 आ गई, तो ये 3 रुपए थे ना टोटल, 1 रुपया यहाँ था, 1 रुपया यहाँ था, 1 रुपया यहाँ था, तो टोटल 3 रुपए माने थे हमारे हिसाब से, 3 रुपए इनके हिसाब से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 दिया 75, ठीक है। अगर सबके अलग अलग सिक्के निकालने होते हैं तो 25 सिक्के, 50 सिक्के और 100 सिक्के, ठीक है, और सबके 25 रुपए यहाँ पे है, 25 रुपए यहाँ पे, 25 रुपए यहाँ पे। अगला सवाल करो, ये सवाल थोड़ा अलग है इसलिए गोल लगा रखा कि ये वो वाला नहीं है, हाँ ऐसे ही आएंगे। गिरिलाल सैलरी इज 11/7 टाइम्स ऑफ हरिराम्स, ऐसे ऐसे तो नाम दे रखे हैं, राम शाम कर देता ना, गिरिलाल हरिराम। शेखर इज 3/4 ऑफ हरिराम, व्हाट इज द रेशियो, आसान सवाल है, तो जी और एच लिख लूं, जी और एच क्या कह रहा है ऐसे लिखता हूं, जी और एच किस रेशियो में है, एच 11:7, आगे क्या दे रखा है एस और एच किस रेशियो में 3 और 4 में। गिरिराज सैलरी टू द शेखर, गिरिराज टू शेखर, इन दोनों का पूछ रहा है, एच कॉमन है तो इधर 4 से इंटू करो,
ये 44 हो जाएगा, और इधर 7 से करूँ तो 21 हो जाएगा। इन दोनों का जी और एच पूछा था, देख लेना एस और ये पूछा, कैसे पूछा देख लेना ना। जी और एस पूछा है तो 44 21 आएगा। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, देखो है ना, तो ध्यान से देखना क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 48। इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस, ये हाँ भैया अभी तो करा 234। हाँ 234। सेम रिपीट हो गया। नहीं रिपीटिंग क्या है? अरे चलो करो देखते हैं इसको तो। करो। आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू द अनसेलेक्टेड कैंडिडेट विद वाज 9:2। इफ 80 लेस हैड अप्लाइड और 20 लेस सेलेक्ट होते, द रेशियो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 5:1। बताओ भाई 11 का मल्टीपल देख लें। 11 का मल्टीपल कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए भी है 11 का मल्टीपल। 12 में से एक गया 11, ठीक है। सी भी 11 का मल्टीपल है, डी भी 11 का मल्टीपल है। तो भैया दीजिए वो देखिए घटा बना के तो देखते हैं। करना ही पड़ेगा। ठीक, इसके बाद क्या चेक कर सकते हैं? जो ये 10 और 11 है, 11 को 6 सेलेक्टेड 1 सेलेक्टेड। देखो अगर सारे ऑप्शन में से 80 घटा दूंगा ना तो उसके बाद 6 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, ये जो क्योंकि कितने कम में अप्लाई हुए हैं, अब 80 कम अप्लाई हुए हैं। तो सारे ऑप्शनों में से 80 घटाऊंगा और उसके बाद चेक करूंगा 6 से, भैया घटाएंगे तो 2 से सबसे होगा 3 और दो क्लैश कर ही जाएंगे, है ना, क्योंकि 3 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल होता तो आसान पड़ता है। 9 का एक आधा ये मिलता है, इससे हम कर ही लेते हैं, अच्छा तो वैसे ही करना कर ही लेते हैं हम, है ना। तो 11x हो जाएगा टोटल बालक, जिसमें से 80 कम सेलेक्ट करने हैं। अब 5 कितने हुए थे पहले? 9 20 कम और 20 कम। तो रेशियो क्या बनेगा? 6/5। सिंपल, कहीं भी रख लो एक ही बात है, फिर हमें रेशियो उल्टा करना पड़ जाएगा। ठीक, चलो ये आ रहा है 55, ये आ रहा है कितना? 54। ये x आ जाएगा इधर, राइट साइड में क्या आएगा? ये -120 और ये 400 प्लस में, ये क्या आ गया? 280। x कितना आ गया? 280। क्या बताना था हमें? पहले कितने थे? 11 का मल्टीपल, तो 0 8 10 एक कैरी और ये 3, 30 80। ठीक, 30 80। चलो अगला सवाल देखो। x और y 249 जिनका माध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 128 है। x और y का मान अब जब तक तुम्हें ये पता नहीं होंगे तो ये होगा ही नहीं। तो ये तो होता है रूट ए भी होता है तो एक्स और 2 नंबर सच देयर मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मध्य अनुपात। रूट ए भी हाँ ठीक है, और तृतीय अनुपात तो रूट ए भी मतलब रूट एक्स वाई कितना दे रखा है? 16 मतलब 4 नहीं 16 दे रखा है ना। मध्य अनुपात तो रूट से बाहर चल गया 256 आएगा। अच्छा ये 10 चला जाएगा। और आगे क्या दे रखा है? थर्ड प्रोपोर्शन कौन बताएगा आंसर को छोड़ के? तुम दोनों टीम डिस्कस करके बताओ। ये होता है 20 का बताए होता क्या? ये तो तुमने फॉर्मूला बता दिया मेरे को, मतलब और क्या बताना भैया? वो तो मैं ड्राइव कर लूंगा, जब मुझे आप बता दो क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन। जैसे पढ़ने लगे 3-4 फॉर्मूला तो याद करेगा। जब तुम्हें पता होगा थर्ड प्रोपोर्शन होता है क्या, तो फॉर्मूला खुद ड्राइव हो जाएगा वहां से। मैंने फॉर्मूला कभी याद नहीं करा इसका, तो भैया हमें बता जब वो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा तब भी निकल जाएगा वो। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है वो। ऐसे बताया भैया 150 रखे 5 का 5 वाले में 2 इसका मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब इसका मतलब वहाँ पे केवल 3 वैल्यू है, वहाँ पे 4 नहीं है ना। और 3 तभी पॉसिबल है जब एक कॉमन आ जाए कोई सी, और वो कॉमन कौन सी आएगी? बी ही कॉमन आ पाएगी, है ना। कॉमन कैसा आएगी कि ये यहाँ पे और यही मैं ऊपर लिख दूं फिर से। अब केवल 3 वैल्यू रह गई है ना थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक। और जो आप कह रहे हो वो फॉर्मूला खुद ही आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 ठीक। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, तो आंसर को छोड़ो कौन बताएगा? तो सी अपॉन डी रख दो भैया फिर। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता क्या है? मैं यहाँ सी अपॉन ए रख दो फिर इस तरह से सी अपॉन ए यहाँ सी अपॉन ए रख दो। नहीं इसको तो ऐसे ही रख दो वैल्यू को जो सामने तरीका लिखा है। हाँ बताओ, यहाँ पे सी अपॉन ए रख दो, इसके ऊपर में सी अपॉन ए रख दो, ये 3 बना दो,
है? 14 होता क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल? 4 वैल्यू होगी भैया चार value इसमें, उसमें A, जिस B, इसमें थी इसमें 4 जिस रेशियो में ए और बी है उसी रेशियो में नेक्स्ट वाला थर्ड वाला का वही रेशियो होगा चौथे वाले के साथ। ठीक है, तो ये ए बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा जो गिवन होंगे, और ये मुझे निकालना होगा। अच्छा जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में हमारे नया वाला ये होना चाहिए। ठीक है, हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है बात, ये पूछना चाह रहा है कि इसके जो इनका जो रेशियो है मान लो 1 और 2, तो ये अगर 5 दे रखा तो क्या नंबर करूं जो फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाए, जो इसी रेशियो में आ जाएगा, है ना? तो किस रेशियो में 10 आ जाएगा, है ना? वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। चलो, तो अब हमें क्या चेक करना है? मीन प्रोपोर्शनल, जो कि 16 दे रखा है। इसका मतलब दो जो नंबर दे रखे हैं उन दोनों को इंटू करके 16 आना चाहिए, मतलब 256 आना चाहिए। रूट है ना, ये तो है एक्स वाई कितना आ जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक, क्या ए का आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? 16 एक ही आ रहा है, दूसरा भी मुझे 16 ही चाहिए होगा तभी तो बाहर आएगा, 256 बनेगा। ए नहीं हो सकता, सी हो सकता है। देखो 16 2 से दे दूंगा तो 16 × 16 आ रहा है, हाँ 8 है ना, 8 × 32, तो इसे 2 दे दूंगा तो ये 16 बन जाएगा, ये भी 16 बन गया, है ना? तो ये हो सकता है। बी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 16 हो गया और 16 से ज्यादा निकल गया, 2 बचा रह जाएगा ना, 256 बनाना है। भी हो सकता है। डी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? सी और डी। इसीलिए एक कंडीशन और दे रखी है उसने थर्ड प्रोपोर्शन की। ठीक है, अप्लाई करके 128 आना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा है वो, थर्ड प्रोपोर्शन इज 128। बताओ, बताओ। भैया का इसका ऑप्शन है थर्ड प्रोपोर्शन इज 128। थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा हो गया? सी, ए अपॉन बी। अगर 2 नंबर दे रखे हैं इसने, है ना, उसी रेशियो में बी अपॉन सी, मतलब ए अपॉन बी क्या है? 2 नंबर दे रखे हैं, 8 और 32, 8 और 32, उसी रेशियो में 32। और जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन ने क्या क्या रखा है? 120। एक तो केस ये बनेगा, दूसरा क्या है? 16/16। इसी रेशियो में हमारा 16/128 होना चाहिए, कि जो कि नहीं है, तो ये चेक करने की जरूरत है नहीं, यही ऐसा ही होगा पक्का। यहाँ से 8/32 ही बनेगा, है ना, 1/4 ही बन रहा होगा ये। ठीक, मैंने ये चेक कर लिया है, 1 रेशियो बना रहा है। क्या ये रेशियो वही आ रहा है? नहीं, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बैठा ये, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो, आंसर कौन सा हो गया? इस तरह के सारे क्वेश्चन ऐसे चेक करना, आगे तुम्हें बहुत सारे दिखेंगे ऐसे। कितना टाइम हो गया? 11। चलो 250। द बस फेयर बिटवीन द 2 cities इज इंक्रीज बाई 11 से 18। वाट वुड बी द इंक्रीज इन द फेयर इफ द ओरिजिनल फेयर इज रुपीज? आसान सवाल है। 11 की वैल्यू देखिए, तो बढ़ा कितना? 7। 5 यूनिट बढ़ा है, 7। 1 यूनिट की वैल्यू 50 आई। 7 का मल्टीपल देख लो वरना, तो है ना, वरना आसान से ही तो है, वरना आसान से ही है ना। 11 की वैल्यू 550, तो 1 की वैल्यू कितनी? 50। 7 बढ़ानी है, 50 × 7, 7 350, नहीं तो 7 के मल्टीपल देख लो, है ना। ठीक है, अगला करो, आसान से सवाल देखो। एक बैग में इतने रुपए हैं, तो बताओ भाई, कॉइन इसमें है तो 6 कॉइन 1 रुपए के, तो 6 रुपए इधर से बन गए, 1.5 रुपया 50 पैसे से, और 0.2 बना इधर से, तो कितना हो गया? 7.7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30.8। अब मुझे पता है 7 का 4 बार जाए तो पक्का 4 बार जा ही रहा होगा, नहीं तो चेक कर लो, 0.7 × 4 आएगा, 2.8 आएगा, 2.8 जोड़ूंगा तो ये आएगा, है ना। तो एक की वैल्यू 4, किसकी पूछिए? 50 पैसे किस रेशियो में था? 3 रेशियो में था ना, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 आ गया ना। एक की वैल्यू 4 है तो 4 से इंटू कर दो, ठीक है, 12 आ गया। चलो अगला करो। ये वाली बताता हूँ, ये जो आया था ना, तो वो किस वाला में था? हाँ, तो इसलिए तो उसको बोले लग रहा क्योंकि वो कम है सवाल, ये कहाँ आते हैं? कम देखने को मिलते हैं तो इसलिए कम आते हैं हमें। अगर तुम मुझे उस 252 चेक करो फिर। मीन प्रोपोर्शन 8 है, मतलब 8 का स्क्वायर किया तो 64, दोनों को इंटू करके 64 आना चाहिए। ए से नहीं आ रहा, 32 आ रहा है, सी से भी नहीं आ रहा, 32 चौके ज्यादा आ रहा है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हो सकता है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? 2/32, एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, अगर इससे आ गया तो ठीक, इससे नहीं आया तो दूसरा। ठीक, तो 2/32 और इधर क्या लिख दो? 32/512। ठीक, 2 से कट रहा है ये, 1/16 है ना। या नहीं तो ऊपर 2 बना सकते थे, कैसे? 16 से काट के 2 बना लूंगा तो नीचे 32 आना ही चाहिए, तो 16 दूनी है ना, इसे 16 से काटो, 16 3 48, और पक्का ये 2 जा रहा है ना, 62 है ना। हाँ, कुछ तो गड़बड़ कर दी। हाँ, ठीक है, चलो 32, ठीक है।
चलो आ गया, जब इससे आ गया तो यही आंसर है, दूसरे वाले से नहीं आ रहा होगा, ठीक है। 253 प्रॉफिट ऑफ इतना हैज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 अब्दुल्ला भानुदास चकोर इन द रेशियो, इस रेशियो में बांटना। हाउ मच ये चकोर गैस, चकोर भैया 2 का मल्टीपल आ रहे हैं। चकोर का देखो। ऑप्शन यहाँ आ गया 50 आसान सवाल है, कर लोगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। 11 से डिवाइड करके 2 से इंटू कर लेना है ना, और मुझे ऊपर 9 का मल्टीपल दिख रहा है तो पक्का 9 का मल्टीपल आंसर है। जो कि ऑप्शन डी है ए भी है और ये भी है, ए भी है, और ऑप्शन बी भी है, सी भी है, ऐसे तो भी देख सकते ये हैं। सारे नो कमेंट वाले ऑप्शन डी भी है, ऑप्शन बी भी है, सारे ही हैं, ठीक है। तो सारे ही हो सकते हैं, तो कर लेना, सिंपल तो है, इतना हार्ड भी ना है ये आ क्वेश्चन। गया ये। ठीक है, कर लेना। 11 से डिवाइड करके 2 से इंटू कर लेना, आसान सा। चलो अगला करो, क्वेश्चन 254। सिक्के वाले आ गए। अब छोड़ रहा हूँ मैं, किसका पूछा एक बार वैसे ही देख लेते हैं। 50 पैसे मतलब 2 का मल्टीपल, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए कट गया। भैया पता है हम इसको कैसे कर सकते हैं 253 वाले क्वेश्चन को? हाँ मैं देखो हमारी 11 बननी है ना, और लास्ट की डिजिट ये जो कट रही है 2 आ रहा है, तो हमें पता है 11 से 2 बार ही जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। वो 2 को 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 चलो अगला करो, ये कर लोगे तुम, छोड़ रहा हूँ मैं। इसे छोड़ दे, नीचे वाला कर सकते हाँ 255 करो, थक गए इसे कर करके बार बार। भाई 200 वाला भी 55 वाला भी 55 वाला गिरधर, गिरधर अभी तो आया था। हाँ, अरे वो सेम है भैया, ये भी है। ये क्या लिखा हुआ है, गदाधर, गदाधर गांधार हो गए वो। गदाधर। गदाधर लिखा हुआ है। ठीक है, एक हामिद है, एक सर्वेश है। कर लोगे जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भैया छोड़ दो। नहीं कर लेते हैं। जी एच का क्या दे रखा है, 3 और 2, आगे क्या दे रखा है, एस और एच का 4 और 3 है ना, यही दे रखे हैं। एच सेम है तो इधर 3 से इंटू करो तो ये आ जाएगा 9, ये 6 आ जाएगा। इधर किससे इंटू करूंगा 2 से, तो ये 6 और ये आ जाएगा 8। किस किस का पूछा है, गधाधर जी को- और नहीं समझ। 9:8, ठीक है। 9:8 ऑप्शन नंबर ए। गदाधर का 9:8 आ रहा है, ऐसे नाम रखे दीपक। मतलब किसी बात को बता पड़ता है हाँ। धर कोई नहीं बोलेगा, उसे गदाधर, सिर्फ गधा ही गधा बोलेंगे फिर उसमें प्यार का नाम गधा ही हो जाएगा। गधाधर में कौन सा समास आता है? गधा को धारण करने वाले। एक मिनट क्वेश्चन निकालते, गदाधर में कौन सा समास होगा? नहीं, जो हनुमान जी है वो गदा होता है। बहुबली। हाँ दा दा। भगवती भीम, गदाधर बोल बोलते नहीं। यार गधा तो वो रखते थे ना हनुमान जी। अरे मोबाइल अरे वो गदा है वो। कौन सा गदा बोलता है? चलो क्वेश्चन 256। रेशियो परसेंटेज ऑफ रंग, अरे क्या खतरनाक खतरनाक नाम दे रखे हैं जी, वो लड़खड़ा लग जाती है इनमें। रंगना और सैयद इस 7:5 आफ्टर 11 ईयर द रेशियो ऑफ देयर। रंगना की परसेंटेज, रंगना कौन सी थी, 7 का मल्टीपल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या सी। और बी। हाँ बस, साथ ही साथ ही पढ़ना है ना। और इसमें भी है कि जब बी और सी है ना तो इनमें से अवश्य चेक कर सकते हैं ना। देखो जब ये 77 है, जैसे 77 उठा लो, एक ऑप्शन चेक कर लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है। 77 अच्छा लग रहा है, हम 70 उठाएंगे, हम 70 उठाएंगे। भैया आंसर 77 है। 77 है। अरे तो इससे नहीं आएगा ना। डबल रेशो कर लिया ना, डबल रेशो 1 बराबर 11 है, 7 बराबर 77। डिफरेंस इक्वल होना चाहिए ना। क्या, कितना अरे मैं वैसे देख रहा हूँ। देखो 70 चेक कर लिया हमने, इसे एक उठा लेता हूँ, इससे आगे तो ये आंसर, इससे नहीं आया तो दूसरा आंसर। हाँ फिर तो है 70 उठा ले, 70 क्यों उठाया मैंने, क्योंकि ये 70 तो दूसरा 50 बन जाएगा, है ना। 7:5 में थे ना आज की प्रेजेंट, ये 70 या 50। अब ये क्या कह रहा है 11 साल बाद, तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 61। ये प्राइम नंबर है, नहीं बनी। ये कट ही नहीं रहा। ये कटे नहीं रहा। ठीक, इसका मतलब दूसरा आंसर है। अब 77 में से भैया कितने घटाओगे? तो 11 ये 77 से घटा हुआ नहीं ना, ये 77 तो ये 55 हो जाएगा। ये 55 हो जाएगा। अब इसमें कितना आ जाएगा 88, ये 66। भैया ये कितना घटा? 22 से कट गया, 22 दिया और ये 22 चौके, घटा नहीं ना, मैं 11 जोड़ रहा हूँ, सही तो बन गया। चार। मैं 11 जोड़ रहा हूँ किसमें जोड़ दिया? प्रेजेंटेज में। अच्छा। ये 70:50 होगा, 11 जोड़ो तो 81 और 61 हो गया, जो कि 4:3 में बनना चाहिए, जो कि नहीं बना। तो इसका मतलब आंसर ये था। यही क्यों उठाया मैंने पहले, क्योंकि 70 और 5 50 आसान सा लग रहा था, है ना, दोनों तरफ जीरो लगा दी। ठीक, चलो
और फिर से वही लगे। अच्छा सारे ये टाइप नहीं तो 70 में 11 जोड़ता तो 4 का मल्टीपल नहीं था ना। देखो 256 में हमसे किसके पूछ रहा है, रंगना का पूछ रहा था, है ना। अभी 7 का मल्टीपल होगा जो कि 77 और 70 हो सकता है। 11 साल बाद जब उसमें 11 जोड़ूंगा तो 4 का मल्टीपल भी तो चाहिए ना, रेशो 4 रेशो 3 हो गया। तो जो 70 में 11 जोड़ा 81, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो ये नहीं हो सकता। 77 में 11 जोड़ा तो कितना है 88, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 257। इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू, फिर से ऐसे आ गया 4:1। इफ 90 हेड अप्लाइड द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू, कर लोगे यार, बार बार नहीं करते है ना, छोड़ो। सेम एज बताओ, सेम एज 248। चलो क्वेश्चन नंबर 258 करो। और एक जैसे बार बार करने का मन नहीं कर रहा। अब क्या बढ़ा दिया इसने, प्राइस बढ़ा दिया 3:5 में, तो विजिटर क्या हो गए, कम हो गए 7:2 में। तो क्या हमसे यही पूछ रहा हूँ कितना गेन या लॉस हुआ उसे, ठीक है भाई। इधर 21 इधर 10, तो इसका तो लॉस हो गया 11/21 का। ठीक, डिक्रीज हो गया ना, 21 से 10 हो गया, डिक्रीज 21 से 10, ऑप्शन नंबर सी। हाँ डायरेक्टली पूछ लिया उसने, है ना, दोनों इवेंट ऊपर का दे रखा है उसने सीधा 21 और इन दोनों इवेंट ऊपर का 10, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया, सी में दे दिया। 259 देख लो क्या है, ये भी कुछ ऐसे लग रहा है, ये भी सेम है 55 और 63, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे तो होएगा सवाल मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, मैंने 55-63 है ना, तो देख ऑप्शन ए ही दे रखा है ना, 55-63 वाला एक ही है। 260 देखो, चलो मैंने सवाल पूरा पढ़ा नहीं है, सेम दे रखा है ना। चलो अगला देखो, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 7:2। 5 years ago, मतलब पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 150। व्हाट इज द एज ऑफ द फादर, फादर क्या 7 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है मेरा। ठीक है, चलो करने की जरूरत नहीं है ना, भैया सन की पूछता तो है ना, ए और डी में से दो, तो 2 का मल्टीपल होगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब सन की पता है तो फादर के निकाल सकते हैं। तुरंत दिया हुआ है, तो 5 साल पहले 5 साल पहले जाओगे, इसकी एज 30 हो जाएगी, लड़के की 35 तो उसकी 10 हो जाएगी, उसकी 10 हो जाएगी ना लड़के की, बाप की 35 है उसकी 10, 5 साल पहले उसकी 5 और इसकी 30, 5 × 30 करोगे क्या आएगा, 5 × 30 करोगे तो 150 आएगा ना। बात हो गया, कंडीशन वेरीफाई हो तो गई। आज इसकी 35 और लड़के की 10, 5 साल पहले इसकी 30, इसकी 5, 30 पंजे 150, ये तो दे रखा था। ठीक है बात। अगर लड़के के पूछता दो, अगर 2 ऑप्शन क्लैश हो जाते ना, जैसे मैंने करा, मान लो 2 ऑप्शन क्लैश हो जाते, एक का चेक कर लेता, कुछ आंसर आ गया तो वही है, नहीं आता तो दूसरा। ठीक, तो हमें दूसरे कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, 7 का एक ही मल्टीपल मिल गया। 261 देखो, 261 से गंगाधर आ गया। हाँ ये लिखना गंगाधर ही चाह रहा था, लेकिन हम गदाधर कर दिया। ये गंगाधर सैलरी इज 3 वर्ष इज 3:, है आसान सवाल है, छोड़ दो क्या, छोड़ दो भैया, छोड़ दो, मैं कर देती 262 करो। हूँ। 12 वर्ष बाद चलो ये एज वाला देख लेते हैं, है ना, नाम क्या तगड़ा लिखता है, रंगीत था, रंगीत था और साहिल, रंगीत था नहीं लिखता, और रंगीत था। साहिन इज 6:5। आफ्टर 12 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, देखो दोनों का सेम दे रखा है, एक का गैप यहाँ पे, एक का गैप यहाँ पे है, हमारे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ा, इनका 1 12 आ गया, 12 से इंटू कर लो दोनों को, है ना। ठीक है, 12×72 और इसकी 60। चलो अगला कर लो, आसान सवाल हो गया है ना। 263, द ब्रदर इज एल्डर टू हिज सिस्टर बाय 6 years। 7 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, बताओ ललिता, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो 7 साल पहले वो अपनी बहन से कितना बड़ा होगा, ये ललिता बताएगी। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो 7 साल पहले वो कितना बड़ा होगा उस अपनी बहन से, पक्का।
7 years ago the product of their ages was 72. What is the age of the brother? बताओ भाई। दोनों को ब्रदर 72 आना चाहिए। पहली बात तो जब भाई का पूछा है तो बहन उससे 6 साल छोटी होगी, ठीक। अब मैं कौन सा ऑप्शन उठा के देख सकता हूँ? CVAD देखो पहले तो 72 को हम 72 को कैसे लिख सकते हैं? 12 इंटू 12 into 8 12 6 छः। 9 into 8 मुझे पता दोनों की डिफरेंस कितना है एज में? 6 साल। वही- मैं इसे 8 इंटू 9 भी लिख सकता हूँ, हाँ, लेकिन जब एक का डिफरेंस रह गया, तो ये लेते हैं। ठीक, तो मुझे 72 से ही पता चल गया कि एक की एज 12 थी, एक की 6 थी। ये कब की बात हो रही है? 7 साल पुरानी। दोनों में 7 साल जोड़ दूंगा तो ये 19 और ये 13, तो आज दोनों की ये एज है। आगे बात समझ में? नहीं तो जस्ट ऑप्शन उठा के सब में से 7 घटा के आज की एज लेते, है ना, ऐसे। लेकिन हमें सीधा 72 से आसान पड़ गया, है ना। 72 को ऐसे तोड़ लो जो 6 का गैप आ जाए, ठीक। और मैं 7 साल जोड़ के आगे की उस पर आ जाओ, है ना। चलो अगला करो। 264 लास्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें हमने? हमने कर दिया 34 से। तो 264 करके कितने सवाल हो जाएंगे अंशु? ये बस एक सेकंड में बताइए। 30। कम है तो भी कुछ है। 7 सात तो भी हो गए। अंशु को बता दो, कोई नहीं बोलेगा। सवाल हो गए, रुक जाओ भैया। 30 तो हो गए, 27 27 4 31 ऐसे जोड़ो गया ऐसा सब रहा था आधे की जिंदगी 1 2 3 किस्तों में जोड़े इसमें सारे पेज के ऐसे। नहीं भैया मैं गलती कर रही हूँ। 34 से स्टार्ट करना है, 33 से उठाओ। चलो सही है। 64 वाला करते हैं, इसके बाद हम करेंगे कल कितने क्वेश्चन बच जाएंगे। चलो बताओ, टोटल कितने क्वेश्चन हैं? चलो ललिता बताएगी। टोटल 292 है ना, 292 है। और भैया वैसा बताओ ना, वैसे कितने बच रहे हैं? वही तो तुम्हें बताना कितने बच रहे हैं। 264 तक हमारा सवाल हो जाएंगे आज। 292 हो बचेंगे। गए। 92 में से 64 हो गए। हाँ। कितने बचेंगे? कितने 64 बचेंगे? करवाएंगे अब, 6 बचेंगे आज। हाँ। तो 20 और फिर 2 बजे हाँ। 28 के हो गए। तो सही तो मैं 22 हो गए। ओके, जो ये ऐड करना मुझे था, एक बार माइनस ज्यादा कर दिया इसने। हाँ मुझे लगा मैं कह नहीं सकता है, मैं हिसाब से मेरे को दिखानी चाहिए। चलो ये भी हार्ड की तैयारी करनी है। ये ज्यादा ऊपर की तैयारी कर रहे हैं, नीचे ये बेसिक पे देख रहा हूँ। नहीं, आउट ऑफ इतना आसान नहीं पूछता कोई। वीडियो देखा प्रैक्टिस लेके सीधा फिर से क्वेश्चन। चलो हमें से यही मिलती है, बाकी तो सही बताते हैं। भैया आप एकदम पूछते हैं ना, मैं confused द सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट प्रेजेंट इज 100 साल। अनुमान क्या होगा? एक 55, एक 52 का, एक 48 का होगा मेरे हिसाब से, है ना। जितने 4 साल का एज गैप होगा है कोई ऐसा ऑप्शन? 55 और 45। देखो तो ये जो हस्बैंड, मेरे हिसाब से अगर मैं गैस मारूंगा तो हस्बैंड को 55 साल का रखूंगा और वाइफ को 45 साल का रखूंगा। हाँ, क्योंकि भाई का भी सबसे छोटी है। मैंने तो भैया अनुमान तो ये था 4 साल का गैप होता है ना, 4-5 साल का। ज्यादा गैप 10 साल का गैप ले लिया इन्होंने। साफ कर दिया। तो अगर कॉमन सेंस से हमारे आंसर ना निकाले तो क्या कहते हो अंशु? क्या होगा आंसर बिना सोल्व करे? हाँ भैया मैं सब फिर बताऊंगा। मैंने आप पैंट खाएंगे आज सोल्व भी नहीं करना, मतलब साल पढ़ लिया हमने। वर्तमान में दोनों का योग 100 साल है, तो क्या लग रहा है? उम्र क्या है? मुझे नहीं लगता लड़का चाहे 45 साल का होगा या 40 का होगा, कि ये 40 का और वाइफ 60 की। भैया या तो बी होगा या सी होगा। किसने पूछा? पति का पूछा है। और बी के चांस ज्यादा हैं कि ये 65 का और लड़की 35 की, भी ज्यादा है। ये तो तो भैया ये नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। हाँ तो कॉमन सेंस ये कह रहा है इसमें आंसर 45 है। सी हो सकता है, लड़का 65 का और लड़की 35 की। भैया बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ये भारत है, भारत का क्वेश्चन है। 45 हो सकता है। है ना? 55 और ये एक बार को हो सकता है। अभी कॉमन सेंस भी लगा है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है 55 ही आंसर होगा इसका। मैंने जो गैस मारा था ना, ऐसे बिना उसका देखा मैंने। 10 साल का डिफरेंस आएगा, 10 साल का डिफरेंस देख के बताया ना। हाँ भारत में अभी इतनी हो नहीं है, 65 और 45 इसलिए नहीं हो सकता, अगर वाइफ की पूछता तो फिर 65। 35 और 65, 35 और कितना 55। हाँ तो वाइफ अभी भी मेल छोटे कम होते हैं भारत में, है ना। हाँ भैया एक तरीके से वाला क्वेश्चन बन गया कि एक संख्या 100 से बड़ी होगी, 100 से कम होगी, ऐसा जो भी। हाँ तो दोनों 50-50 के भी हो सकते थे, लेकिन 50-50 के है नहीं ऑप्शन। तो मैंने देखो मैंने ऐसी गैस करा था, 1 के 52, 1 के 48, मैंने 4 साल का गैप दिया था। वो बीट कर दिया इसने, 10 साल का लिया इसने। चलो आंसर यही होगा, चेक करो। करो सही सवाल को अब। हो गया अभी 55 आ गया। अरे वो तो आ ही जाएगा, मैं कह रहा सोल्व करो, कैसे करोगे? भैया दोनों भैया 10 साल पहले हमने पढ़ा था ना। 10 years ago the ratio of their ages was 9:7। ठीक है, दोनों में से 10-10 हटा के 80 आ गया, तो 16 की वैल्यू आ जाएगी। 16 85 9 45 और 45 से प्लस
ठीक है, आ गया आसान सा। हाँ 9 और 7 है कब 10 साल पहले, तो योग उनका 100 ना होके 80 हो जाएगा, 10 हट जाएगा दोनों में से। तो हमारे हिसाब से 16, उनके हिसाब से 80 साल, तो 1 बराबर 5। ये कितने की होगी 10 साल पहले? 45 और ये 35। अब ये कितना हो जाएगा 55 का, ये 45। ठीक है, चलो अब हम करेंगे कल। बता भाई, तो वो बंद कर दे भाई। अगले वाले का है वो